10 साल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो लगभग आप 10 साल के सीसेट उठा लीजिए, उनको एक एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए तो तैयारी हो जाती है। मैं क्लास के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाता था, तो जब मैं दूसरे या तीसरे रिवीजन पे गया तो मुझे लगभग अधिकतर चीज़ें याद हो चुकी थी। मैं उनको पॉइंटर फॉर्म में एकदम जितना शॉर्ट हो सकता था उतना करता था। लगभग मेरा ऐसा था कि 3 से 4 पेज के नोट्स जो फर्स्ट टाइम के थे वो एक पेज में मैं कंक्लूड कर दिया करता था। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ ऐसे कैंडिडेट हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम का रिजल्ट आपको पता ही है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन प्री पास कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। आज हमारे साथ कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट है? सर मेरा नाम अमित कुमार है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मीडियम आपका हिंदी है? जी सर, हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या कहेंगे सर, जो रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या रणनीति थी आपकी? सर मेरी रणनीति तो पूरी सिलेबस बेस्ड थी, चूँकि एग्ज़ाम का कंसेप्ट ही ऐसा है कि अगर आप सिलेबस बेस्ड रहोगे तो मीडियम उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। अच्छा। कैसा रहा इंटरव्यू आज? बढ़िया था सर, मस्त। बढ़िया रहा जी। कितने समय तक का हुआ है? सर लगभग 35 to 40 मिनट। सवाल कहाँ से ज़्यादातर पूछे गए? सर डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन ही थे, और जो बाकी ऑप्शनल और ग्रेजुएशन और बैकग्राउंड से थे वो भी डेप्थ से रिलेटेड करके ही, हॉबी से ही उन्हें क्वेश्चन। अच्छा। तो करंट से कितना सवाल आए थे? सर करंट से लगभग 4 से 5 उन्होंने सवाल मेरे से पूछे। लगभग आईआर से रिलेटेड जो चल रहा है उससे ज़्यादा। आईआर से? हाँ जी। अच्छा सर, प्री के लिए खासकर क्या करना चाहिए और आपने क्या रणनीति थी प्री के लिए? सर प्री के लिए टेस्ट सीरीज ही मेन चीज़ है। आपको यही चीज़ सिलेक्शन प्री में करवा सकती है। आपको टेस्ट पे ही कमांड करना पड़ेगा। अपने क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ जो बाकी 3 ऑप्शन होते हैं जो गलत होते हैं उन पे भी आपको कमांड करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स क्लियर। सी सेट में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, चैलेंजिंग ये हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। इसके लिए क्या रणनीति थी आपकी? खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए सी सेट निकाल पाना ही मुश्किल है, क्या कहेंगे? सर मुश्किल तो नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की अगर ज़रूरत है, अगर मेहनत की जाए तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं सिंगल डे एग्ज़ाम की तैयारी पहले से करता आ रहा था, तो मुझे उतनी कोई दिक्कत नहीं हुई थी सी सेट में। सी सेट में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा अटेम्प्ट था तो आपने मेंस दोनों बार लिखे? हाँ जी, मैं दोनों बार लिखे। दोनों बार मेंस? हाँ इस बार इंटरव्यू दिया? हाँ जी। अच्छा। तो क्या करना चाहिए सी सेट के लिए सर? सी सेट के लिए सर आपको जनरल मैथ्स और रीजनिंग पर कमांड बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैंने जिस चीज़ पे बनाई थी। अच्छा। आप सिंगल डे एग्ज़ाम के हिसाब से एसएससी का सिंगल डे एग्ज़ाम के लिए का पैकेज वगैरह ले लीजिए या उनकी बुक्स ले लीजिए आप 1 से 1.5 महीने में। और लगभग 10 साल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो लगभग आप 10 साल के सीसेट उठा लीजिए, उनको एक एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए तो तैयारी हो जाती है। अच्छा। ऑप्शनल क्या है आपका? जी मेरा समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र? हाँ जी। अच्छा, तो ऑप्शनल से रिलेटेड सवाल थे आज? हाँ जी बिल्कुल थे सर। कास्ट से रिलेटेड पूछे गए थे, जी। रिलीजन से रिलेटेड पूछे गए थे। हाँ। जो एएसआई अभी जो मुद्दे में मंदिरों की जो वो चल रही है, मस्जिदों की, उस पे उससे हाँ खुदाई का, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे सर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो सर मेंस के लिए आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी? प्री के बाद की है कि प्री से पहले साथ ही में करवाई? नहीं सर, पहले से चालू थी मेरी। क्लास के साथ साथ मैं आंसर राइटिंग डेली करता था। साथ ही में? हाँ जी। कोचिंग का रोल कितना होता है? कोचिंग लिए सेल्फ पढ़ाई किया? नहीं सर, मैंने कोचिंग ली थी और कोचिंग का रोल 10% के आसपास होता है। बाकी मेहनत तो खुद को करनी होती है। एक गाइडेंस प्रोवाइड होता है, एक कंटेंट का क्लियर हो जाता है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा। इतना रोल होता है। तो आंसर राइटिंग कितने समय करते थे आप? क्या टाइमिंग रहती थी? कैसे क्या करते थे? क्या टिप्स थे आपके? सर प्रीलिम्स के पहले तो लगभग मैं ऐसा था, जो टॉपिक जिस दिन पढ़ रहा हूँ जिस सब्जेक्ट में उससे रिलेटेड आंसर राइटिंग करता था। लेकिन प्रीलिम्स के बाद पूरा फोकस आंसर राइटिंग पे था। तो लगभग मैं स्टार्टिंग में तो एक पेपर के आसपास 20 से 30 क्वेश्चन करता था। एंडिंग में जाते जाते मैंने जब टेस्ट सीरीज जो मेरी कोचिंग बेस हो गई थी तो मैं 2 टेस्ट के आसपास लिखने लगा था। और ये एथिक्स के लिए 4th पेपर है, इसके लिए क्या रणनीति थी, कैसे तैयारी की इसकी? सर इथिक्स के लिए मैंने अपने कोचिंग पे ही बेस्ड था मैं। जो मेरे टीचर थे इथिक्स के वो इसमें बहुत अच्छे पढ़ाने में, तो मैंने उनके ही नोट्स भी प्रेफर किए थे और कोचिंग से ही तैयारी की थी इसकी। अच्छा। और ऐसे की बात करें निबंध की, तो इसमें क्या कैसा? सर मेरा जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट था और जो ऑप्शनल के टीचर है मेरे, वही इथिक्स के भी टीचर थे, तो उनसे बहुत गाइडेंस इस चीज़ में मिला। लगभग उनने डिकोड कर दिया था पहले ही कि एक ऐसे आपको इसी सब्जेक्ट से मिलेगा और दूसरा ऐसे आपको
अपने हिसाब से जीएस से तैयार करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैंने अच्छे से तैयारी की थी। करंट अफेयर्स के लिए क्या किया आपने, कैसे कौन से रिसोर्स को यूज किया? करंट के लिए तो सर एक तो न्यूज़पेपर कंपलसरी, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जी। कम टाइम दीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन पढ़िए। मैं साथ में मैं एक यूट्यूब पे चैनल भी कवर करता था, तो मैंने इसके हिसाब से, हाँ जी, एक चैनल के हिसाब से उसकी समरी और एक अपना न्यूज़पेपर। मैगजीन का रोल, मैगजीन से आपने किया? क्योंकि वही वाली चीज़ें समरी में होती है, तो मैगजीन बेनिफिट तो है उसका, एक बार रिवीजन हो जाता है। एक बार मैं भी पलटा लिया करता था, कभी कभी ऐसा लगता था कि किसी मंथ में कम हुआ है, तो कोशिश करता था कि उसको एक बार पलटा लिया जाए। अच्छा, नोट्स मेकिंग कैसे की है, जो लास्ट में रिवीजन करना पड़ता है मेंस के समय पे, तो कितने शॉर्ट बनाए, कैसे बनाए? आपने किताबों पे ही रंगना शुरू किया था कि अलग से शॉर्ट नोट? नहीं, किताबों पे मैंने रंगना शुरू नहीं किया था, क्योंकि मैं क्लास के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाता था। तो जब मैं दूसरे या तीसरे रिवीजन पे गया, तो मुझे लगभग अधिकतर चीज़ें याद हो चुकी थी। मैं उनको पॉइंटर फॉर्म में एकदम जितना शॉर्ट हो सकता था उतना करता था। लगभग मेरा ऐसा था कि 3 से 4 पेज के नोट्स जो फर्स्ट टाइम के थे, वो 1 पेज में मैं कंक्लूड कर दिया करता था। अच्छा। हाँ। तो 2025 में प्री देने वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या अभी ध्यान देना चाहिए? अभी जो समय बचा है, जनवरी चल रहा है, इसके बाद क्या? जनवरी के बाद आप फरवरी से प्योर टू प्योर प्री बेस हो जाइए, टेस्ट लगाइए जितने ज़्यादा हो सके। और साथ में टेस्ट लगाने के साथ साथ उनको इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ टेस्ट लगा रहे हो तो इससे नहीं हो पाएगा, आपको टेस्ट का इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है, आप किस पोर्शन में आपके क्वेश्चंस अटक रहे हैं, किसमें कंफ्यूजन हो रहा है, और रिवीजन रखना पड़ेगा उसके साथ साथ। ठीक सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।